जय बद्री विशाल। मैं सुभाष शर्मा, आपका चिर परिचित वीडियो ब्लॉगर, भगवान बद्री विशाल के श्री चरणों में नमन करते हुए आज भगवान बद्रीश के जो शिष्य हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनके पुजारी हैं, उन सब की ओर से आज एक बहुत बड़ा एक संकट पूरे समाज के सामने इसलिए रख रहा हूं कि कम से कम आप सबकी प्रतिक्रिया आए और प्रतिक्रिया के बाद जो एक अनर्थ कर दिया गया है माननीय बद्री विशाल जी के मंदिर में, वो उसकी दुरुस्ती की जाए। जी, जय बद्री विशाल। आज आपसे बहुत दुख के साथ एक बात बतानी पड़ रही है कि जब से ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सनातन धर्मियों के वोट लेकर सत्ता में आई और विशाल बहुमत से आई, प्रचंड बहुमत से आई, उसने सबसे पहला हमला हमारी मान्यताओं पर ही किया। देवस्थानम बोर्ड की स्थापना कर दी और उसमें जो पंडा पुरोहित समाज है, जो सदियों से अपनी सेवा, अपनी तपस्या, अपने त्याग से इन तीर्थों को स्थापित करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज उन्हीं को दरकिनार करके जब ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल गई तो आज देवस्थानम बोर्ड नाम से जो इन्होंने पिछले दिनों एक संस्था बनाई, सरकारी संस्था, तो जो मंशा उसके पीछे थी वो अब सामने आ गई। आज का मुख्य बिंदु ये है कि भगवान बद्री विशाल के उस मंदिर में जिसकी पुनर्स्थापना और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने किया था और वो अपने दक्षिण भारत से लाए गए शिष्यों और उत्तर भारत के पुरोहितों के बीच एक समन्वय स्थापित करा के गए थे। उन्होंने जो परंपराएं यहां स्थापित की थी, उन परंपराओं को मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से उनको ध्वस्त कर दिया, उनको खंडित कर दिया। जो लोग अभी नहीं जानते, क्योंकि इस खबर को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि भगवान बद्री विशाल का प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सदियों से, न जाने कब से, न जाने कितनी सदियों से उनका पूजन, उनका श्रृंगार, उनका अभिषेक, यह सब प्रातः ही किया जाता है 4 बजे। जाहिर है उसको वो करने के लिए तीर्थ पुरोहित और जो लोग इसके लिए अधिकारी हैं, उनमें डिमरी लोग भी हैं, उनमें कोटियाल लोग भी हैं, उनमें मुख्य जो हमारे धर्माधिकारी हैं, हमारे जो जिनकी देखरेख में ये सब काम होते हैं, आदरणीय उनियाल जी हैं, इन सब के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक अधिकारी, संभवतः बीडी सिंह उनका नाम है, उनको सामने करके एक आदेश निकाल दिया कि अब ये प्रातः 4 बजे अभिषेक नहीं होगा और ये अभिषेक, इसका समय 7 बजे कर दिया गया, प्रातः 7 बजे। कितना बड़ा अनर्थ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। भगवान का अभिषेक, इसके अभिषेक का समय बदलने का अधिकार किसने दिया तुमको? तुमसे ये सवाल आज पूछना चाहते हैं, न केवल पंडा पुरोहित समाज की ओर से, बल्कि हम भगवान बद्रीनाथ को मानने वाले लोग भी पूरे विश्व भर में हर सनातन धर्मी के आराध्य है भगवान बद्रीनाथ। और आज भी कोई शुभ काम करने से पहले हम भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के ही काम शुरू करते हैं। और आपने सिर्फ अपने आलस्य के चलते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है, 2:30 बजे तो आप उठ नहीं सकते, 3 बजे तक आप स्नान ध्यान करके तैयार नहीं हो सकते, तो 4 बजे आप अभिषेक भी कैसे करोगे? तो आप अपनी जो आपकी गंदी आदतें जो जिनके चलते सरकारी दफ्तर आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं,
आपने पहला असर वहीं दिखाया। आप सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए तैयार नहीं हो, और आपको अधिकार चाहिए सारे हमारे तीर्थों के, 4 धाम का आपको अधिकार चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुमको, सत्ता पे बैठे हुए लोगों। तुमने इतने भ्रष्ट लोगों के हाथ में, इतने निकम्मे सरकारी लोगों के हाथ में इस हमारे मंदिर का आज प्रबंधन दे दिया। आज पंडा समाज त्राही त्राही कर रहा है और आप उनकी सुन नहीं रहे। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अगर सदियों पहले से पंडा समाज के लोगों ने 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर, रास्ते में जंगली जानवरों के खतरों को मोल लेकर, अपने शरीर को कष्ट देकर, अगर ये 4 धाम इनको पुनर्जीवित, इनको जीवित ना रखा होता, यहाँ की परंपराएं इन्होंने जिंदा ना रखी होती, तो आज 4 धाम नाम से देवस्थानम बोर्ड से जो आप लोग यहाँ पर संस्थाएं बनाते जा रहे हो ना, ये संस्थाएं बनाने का आपको मौका ही नहीं मिलता। कुर्बानी इसमें सदियों से उसी पंडा समाज की है, जिसने अपनी आस्था के चलते और अपने संकल्प के चलते इन 4 धामों को इस योग्य बनाया कि लोग वहां पर बिना किसी खतरे के अपने आराध्य देव को, उनको उनका आशीर्वाद लेने वहां पर शीश नवाने जा सके। और आज जब सब व्यवस्थाएं ठीक कर दी पंडा पुरोहित समाज ने, और उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो कितने कष्ट रह करके, किसी को अस्थमा है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई शरीर से लाचार है, कोई तो ऐसे भी जो घर से अंतिम विदाई लेकर के ही चल दिए कि अब भगवान के दर्शन करके वहीं कहीं जीवन त्याग देंगे। इतनी आस्था उन लोगों की थी, उन्होंने आज 4 धाम की महिमा को स्थापित किया। और आज आप उसको सिर्फ एक अध्यादेश से कि अब 4 बजे के बजाय 7 बजे होगी, यह अधिकार आपको किसने दिया? आदि शंकराचार्य जी की स्थापित मूल्यों को, उनको ध्वस्त करने का, उनको खंडित करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें किसने दिया? हम आज ये सवाल पूछना चाहते हैं। प्रतिक्रियाएं देखने लायक है। ये देखिए, ये जो 4 धाम जो पंडा पुरोहित समाज है, उनके हक हुकूकधारियों की महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल जी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। ये कृष्णकांत कोटियाल जी 4 धाम पंडा समाज जो है, पंडा पुरोहित समाज, उसके हक हकूकधारी जो महापंचायत है उसके भी अध्यक्ष हैं, और अपनी इसी महापंचायत की बद्रीनाथ शाखा के भी अध्यक्ष हैं। देवप्रयाग के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है ये। देखिए इनकी प्रतिक्रिया। देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए 7 बजे का टाइम जो तय किया है, तो ये पुरानी जो अनादिकाल से चली परंपराएं थी, वो एक तरह से ये सरकार ध्वस्त कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हमें लग रहा था कि 4 धाम की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी, देवस्थानम बोर्ड भंग हो जाएगा। और जब बद्रीनाथ में सीमित लोग हैं, रावल हैं, वो 2 पुजारी सहायक हैं, उन्हीं लोगों ने पूजा करनी है, 3rd पर्सन कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तब ये पूजाएं बदलने का क्या मतलब, 7 बजे करने का क्या मतलब? जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है? और इस तरह से कोरोना का बहाना बना करके ये उचित नहीं है। हम मतलब इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार आपने सारे तीर्थ पुरोहितों को एश्योर किया था, आश्वासन दिया था कि हम जरूर उनकी बात पे पुनर्विचार करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमें न बुलाओ तीर्थ पुरोहितों को, लेकिन पहले की तरह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अस्तित्व बहाल किया जाए और ये 4 देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए और पुरानी परंपराएं एज इट इज चलती रहें। धन्यवाद। इसी संस्था के महामंत्री हरीश डिमरी, इनकी प्रतिक्रिया देखिए। अनादिकाल से, जब से ये पद्धति शंकराचार्य पद्धति बनी, तब से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाते हैं। एक परंपरा, मान्यता और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मान्यता है, और इसके अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान का
कपाट भी खुलते हैं, अभिषेक भी होता है। ये हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है। आज सरकारें अपने हिसाब से भगवान के मंदिर को भी खोलने लग गई है। जब से ये देवस्थानम बोर्ड हमारा अस्तित्व में आया है, तब से लगातार हमारी मान्यताओं पे, परंपराओं पे लगातार छेड़छाड़ हो रही है, जो बिल्कुल सनातन धर्म के विरुद्ध है। ये लोग हमारी मान्यताओं और परंपराओं पर लगातार कुठाराघात करते आ रहे हैं। क्या कमाल है साहब। मतलब आपको अपनी, ना आपको परंपराओं की परवाह, ना आप आदि शंकराचार्य का सम्मान करते, ना आप सनातन धर्मी हो। सनातन धर्म मानने वाला कभी भी ऐसा घोर निंदनीय काम, ये महापाप है, महापाप है। तीरथ जी, आपसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, जो इस अध्यादेश को, जो इस आदेश को लाए थे, जिन्होंने ये बोर्ड बनाया था, उनको तो उनके पाप का दंड मिल गया। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में वो कभी राजनीतिक रूप से फिर से ना पनप पाए, उनके हाथ में कभी ऐसी शक्ति फिर से ना आए। वो मुख्यमंत्री जो इस आदेश को लेकर के आया था कि वो समाज का और सनातन धर्म का अहित कर सके, ये श्राप है आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूरे पंडा समाज की ओर से। और तीरथ जी, आप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। क्या हो गया आपको? बिल्कुल आपने सब कुछ इन अधिकारियों पर ही छोड़ दिया। क्या आप शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य से भी बड़े हो गए, जिनका नाम लेने से पहले हमको हजारों बार श्री लगाना पड़ता है। हम उनका नाम जब लेते हैं शंकराचार्य जी का, तो प्रातः स्मरणीय श्री 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 1008 आदि गुरु शंकराचार्य जी, ऐसा बोल करके हम उनको स्मरण करते हैं। हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम उनका नाम भी अपनी जिह्वा पर ला सके। और आपने उनकी स्थापित परंपराओं को 1 मिनट में आपने उनका नाश कर दिया, उनको खंडित कर दिया। मैं आपको बताऊं, जनरल मोहन भंडारी जी से अभी बातचीत हुई, वो गढ़वाल राइफल्स के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, उनसे अभी बात हो रही थी। तो उनका मुझे कहना था कि हमारा तो नीति वाक्य यही, हमारा तो युद्ध का स्लोगन ही यही है, वॉर स्लोगन उनका है, बोल बद्री विशाल लाल की। और ये कहते कहते वो भगवान बद्री विशाल से उनका एक एक सिपाही ऊर्जा लेता है, वहां से चार्ज होता है, और चार्ज होके वो जो संगीन बैनट उसके हाथ में होती है, वो दुश्मन की छाती में घुसा देता है। वो उस स्लोगन की आपने 1 मिनट भी आपने परवाह नहीं करी। जनरल भंडारी की प्रतिक्रिया भी जरा एक बार देख लीजिए इस विषय पर। देखिए, मुझे 40 साल भारतवर्ष की प्रतिष्ठित गढ़वाल राइफल्स में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज जो मैं टोपी पहने हुए हूँ, इसमें भी इसी रेजिमेंट की और गढ़वाल स्काउट दोनों के क्रेस्ट मेरे सिर में मौजूद हैं। कोई भी चीज भगवान बद्री विशाल या भगवान नारायण के साथ संबंधित हो तो हमारी पूरी रेजिमेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत भावुक होता हूँ। मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला है भगवान बद्री विशाल का अभिषेक कराने का, चाहे वो नॉर्मल अभिषेक है या महाअभिषेक है। और मुझे अपनी यादगार से इस जो अभिषेक का जो समय है, मुझे पूरा याद है, सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त से शुरू है। ये जो समय है साहब, ये जो आस्था है, ये जो विधि विधान है, इनका पूरा वर्णन ये नारद पंचरात्र में लिखा हुआ है, उल्लेख है इसका। और जो नारद पंचरात्र में इसका जो उल्लेख है, ये आदि शंकराचार्य के विधि विधान और परंपराओं के अंदर है। किसी को भी इन चीजों को में बदलाव करने का मैं समझता हूँ पहले तो कोई औचित्य नहीं है। और ये चीजें जो चल रही हैं आदि शंकराचार्य के समय से, उनमें उनके साथ कोई बात करना मैं समझता हूँ खिलवाड़ होगा। जो वो रावल है, वो नंबूदरी ब्राह्मण है, और उनको लगाने का भी श्रेय हमारे आदि शंकराचार्य को है। कोई और आदमी गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये लोगों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। तभी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि कोई भी इस समय को चेंज नहीं कर सकता। ये समय को चेंज करने का मतलब है हमारी प्रथाओं परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना है। हमें अफसोस है जनरल भंडारी कि हम इन परंपराओं को जो संजोना चाहिए था हमको, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। और वो लोग जिनके हाथ में हमने ताकत दी थी कि वो कम से कम हमारी इन परंपराओं की रक्षा करेंगे,
आगे नहीं बढ़ा सकते तो रक्षा तो करते कम से कम। रक्षा ना करने के बजाय इन सरकारी बाबुओं के हाथ में आपने ये व्यवस्था देकर के घोर पाप किया है। ये अन्य संगठन है, जरा जरा इनको भी सुनिए, ये दूसरे संगठन है। ये संगठन यहाँ बता रहे हैं, ये बद्री युवा संगठन, इस प्रकार के संगठन जिनका इस प्रकार के धर्म कार्यों में ही जीवन चल रहा है और इसी में उनका जीवन बीतेगा। जरा ये दो महानुभाव हैं, जरा इनको भी देखिए, ये एक ध्यानी जी है, इनको भी सुनिए। जिस प्रकार से देवस्थान बोर्ड के द्वारा भगवान बद्री विशाल जी का जो मंदिर सुबह खुलने का जो समय है उसको परिवर्तित कर अब सुबह 7 बजे उसका समय निश्चित कर दिया गया है, तो मैं उस चीज़ का विरोध करता हूं और देवस्थान बोर्ड से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्व से चली आ रही जो परंपराएं हैं, भगवान का मंदिर जो खुलता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है और उसी के अनुसार भगवान का अभिषेक और मंगल आरती संपन्न की जाती है। तो उसी आदिकाल से जो हमारी जो व्यवस्था चली आ रही है उसी के अनुसार भगवान का जो आप मंदिर है खुले और जो समय जो बदला गया है इसको जल्द से जल्दी वापस लिया जाए। एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड द्वारा हमारी प्राचीन परंपराओं के साथ कुठाराघात किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित हमारी प्राचीन परंपराएं, जिसमें भगवान बद्रीनारायण जी का महाभिषेक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता था, देवस्थानम बोर्ड द्वारा उसको परिवर्तन कर उसका समय 7 बजे सुनिश्चित किया गया, जिसका मैं और श्री बद्री युवा पुरोहित संगठन और बद्रिकाश्रम क्षेत्र का पूरा पुरोहित समाज घोर विरोध करता है। और इस विरोध को हम पत्र के माध्यम से देवस्थानम बोर्ड तक पहुंचा चुके हैं। मैं देवस्थानम बोर्ड से आग्रह करूंगा कि हमारा जो सनातन पद्धति है, हम सनातन धर्म का अनुसरण करें और जिस पद्धति पे हमारे पूर्वज, जिस राह पे हमारे पूर्वज चले उसका हम अनुसरण करें। ये बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। मैं आज बहुत बहुत व्यथित हृदय से कहना चाहता हूं कि भगवान बद्री विशाल में, भगवान केदारनाथ में हमारी अटूट आस्था है। गंगोत्री जमुनोत्री हमारे धाम हैं, बागेश्वर जागेश्वर हमारे सांस्कृतिक विरासत के और हमारे आराध्य देवों के जो पुराना इतिहास है उसको कहीं ना कहीं कॉमन बनाते हैं। हम उन सबको साक्षी रख के आज कह रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि जोशी मठ के उस भगवान नरसिंह के मंदिर में कैसे भगवान नरसिंह ने ये सब बर्दाश्त कर लिया। हमें इस बात का बड़ा बड़ा अफसोस है। हे नरसिंह देवता, प्रकट होइए और प्रकट होकर के आप कहीं ना कहीं जो ये अन्याय हुआ, जो ये अनर्थ हुआ, इसके खिलाफ आप कड़े से कड़ा दंड इस अनर्थ को करने के लिए दीजिए। क्यों ये हमारी दिशाएं क्यों नहीं उस दिन गरज गई जिस दिन ये अनर्थ किया गया। हम आज बहुत व्यथित हैं और हम आज सवाल पूछना चाहते हैं कि जिनको हमने अपना रक्षक समझकर अपना धार्मिक अधिकार जिस सरकार को हमने दिया, उन्होंने हमारे साथ हमारी परंपराओं पे ही सबसे पहले कुठाराघात किया, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के चलते ये भगवान बद्रीनाथ का और अन्य दूसरे हमारे 4 धाम के मंदिर ये सब वही 9 से 5 वाले दफ्तर बन जाएंगे, 9 to 5। बीच में लंच भी होगा, पान की पीक उधर थूकते हुए आप कहोगे अभी तो लंच हो रहा है, साहब अभी उधर बैठे हैं, अभी साहब आराम कर रहे हैं। ये क्या अब हम सरकारी व्यवस्था के मोहताज हो जाएगी क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं? ये एक सवाल आज आपके बीच छोड़ करके जा रहा हूं। मैंने सुना है बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट जी ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है और मुझे मालूम नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे आज कहीं मिली नहीं। सोशल मीडिया में से भी वो हटा दी गई। अगर दी है तो महेंद्र भट्ट जी, आप मेरे आदरणीय बहनोई भी हो, आपसे हंसी मजाक भी मैं करता रहता हूं, और आपने नहीं दी तो आपको प्रतिक्रिया देना चाहिए। जब सरकार और जनता के बीच में लड़ाई हो तो आपको जनता का साथ देना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका सम्मान बढ़ेगा इसमें। और जरा अंत में जो प्रतिक्रिया है, अभी धर्माधिकारी जी से मेरी भेंट नहीं हो पा रही, कुछ शायद टेक्निकल समस्या है या संभवतः वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं है, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन उनका मुझे स्टेटमेंट मिल गया है, जिन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर धर्माधिकारी आदरणीय पूजनीय उनियाल जी ने जो इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये बहुत गलत काम हुआ। ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी धार्मिक परंपराओं के जो हमारा
विश्वास है, जो श्रद्धा है, ये उसमें सीधा सीधा सरकारी दखल है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस लड़ाई में बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्ध, आप किसी भी दल के हों, भगवान बद्री विशाल से बड़ा कोई नहीं है, ये समझ लीजिएगा। ये वही जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पत्थर टिकाने आते हैं। ये मुख्यमंत्रियों की तो हैसियत ही क्या है। कितनी श्रद्धा के साथ हम लोग उन मंदिरों में जाते हैं और आपने उसका समय अपने आलस्य के चलते, कौन है आप, आपको मुहूर्त निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार मुझे ये सवाल आज ये सवाल तंग करता है और आपको भी अपने आप को इस जो कलंक है, ये जो इन्होंने हमारी परंपराओं को खंडित किया, उससे आपको भी संबद्ध करना चाहिए और बहुत पुरजोर तरीके से आप सबको अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बोलिए, जय बद्री विशाल लाल।